जेन एआई एडवर्टाइजिंग का ये है एपिसोड नंबर 7 और ये एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड होने वाला है क्योंकि ये चीज़ बताने के लिए मैं समझो अंदर से बहुत बेताब था कि कब आप लोगों को ये चीज़ बता दो, कब आपकी ज़िंदगी को आसान कर दो। तो ये बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था, लेकिन हाँ, एक सीक्वेंस में बताएंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। एक्साइटमेंट तो बहुत होता है कि बहुत कुछ बता दे, लेकिन एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम एपिसोड की तरफ जाए, एक चीज़ मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ जो मेरा समझो मैं जब से ग्राफिक डिजाइन में आया हूँ यही चीज़ मैं डिकोड किया है और ये समझो प्योर गोल्ड वाला नॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया तो गोल्ड है, अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया तो फिर क्या ही फायदा, ठीक है। तो जब आप किसी ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी ब्रांड का ब्रांडिंग करते हो जीरो से, तो अपने दिमाग में हमें एक चीज़ क्लियर रखना होता है, एक चीज़ हमें दिमाग में क्लियर रखना होता है कि आप जो लोगो डिज़ाइन बनाते हो किसी ब्रांड के लिए, ठीक है, वो जो क्लाइंट है उसको उस लोगो में इतना उलझा दो या उस लोगो में आप इतना ज़्यादा उसको इमेजिन करवा दो, इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा डुबा दो कि वो क्लाइंट उसी लोगो को अपना ब्रांड लोगो मान ले। उसके अलावा उसको कोई भी लोगो दुनिया में पसंद ही ना आए, चाहे आपने बहुत ही घटिया लोगो बनाया है, चाहे आपने बहुत ही बकवास लोगो बनाया है, आप उसको प्रेजेंट ऐसे करो और ब्रांड रिकॉल इतना ज़्यादा उनके क्लाइंट के दिमाग में डाल दो कि क्लाइंट उस लोगो के अलावा और कुछ इमेजिन कर ही नहीं पाए। उनको अगर उनके पास में बहुत अच्छी चीज़ें भी आ रही ना, तब भी आपका बनाया हुआ जो लोगो था या आपका बनाया हुआ जो आर्ट वर्क था, आपका बनाया हुआ जो ब्रांडिंग था, वही उसके दिमाग में घूमता रहे। और ये ट्रिक लाने में पहले बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा टीम की जरूरत होती थी, क्योंकि हमें पूरा ब्रांड रिकॉल कराने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और ये काम एजेंसी, बड़ी एजेंसीज करती, बहुत बड़ी एजेंसी, जो एक लोगो बनाने का शायद इंडिया के हिसाब से 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख रुपए लेते, सबसे बड़ी टॉप एजेंसी की बात कर रहा हूं, वही ये चीज डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि अब एआई है तो हम उस चीज को कैसे डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया शायद आपको उतना समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल बताता हूं। मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाऊंगा, अगर मैंने स्क्रीन पे दिखाया तो आपकी आईक्यू उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं कि आप नाइकी का लोगो इमेजिन करो, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया नाइकी का लोगो। अब उस नाइकी के लोगो को किसी रैंडम फॉन्ट में डाल दो। मान लो कि इसको सेरिफ फॉन्ट में नाइकी लिख के देते हैं। क्या वो सेरिफ फॉन्ट में नाइकी का लोगो अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। आप जो मेन नाइकी का फॉन्ट है उसी में अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो आपने देखा हुआ है उसी में अच्छा लग रहा है, ठीक। अब ये चीज आप मत देखो, अब जस्ट आप सोचो कि आप किसी ऐसे बंदे को ये दोनों लोगो दिखाओ, मतलब फॉन्ट चेंज किया हुआ, जिन्होंने नाइकी का लोगो आज तक कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो कोई नए यंगस्टर होंगे जो अभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। हो सकता है कोई गांव में कोई बंदा होगा जिन्होंने नाइकी का लोगो कभी देखा नहीं। क्या अगर उसको ये दोनों लोगो दिखाओगे तो उसमें से कौन सा चूज करेगा? अब यहाँ पे 50-50 चांसेस हो जाते हैं। हो सकता है वो नाइकी का ओरिजिनल लोगो चूज करे और हो सकता है कि आपका बनाया हुआ सेरिफ वाला उसको पसंद आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने नाइकी का लोगो आज तक पहले कभी देखा ही नहीं, ब्रांड रिकॉल हुआ ही नहीं उनका, क्योंकि उसने पहले कभी देखा नहीं है, ठीक है। अगर आपने नाइकी का लोगो लाइफ में कभी नहीं पहले देखा होगा, फर्स्ट टाइम आपको कोई चीज दिखा रहा है, तो आपका रेशियो जो है ना चूज करने का 50-50 हो जाएगा। आप सेरिफ वाला भी चूज कर सकते हो और आप मेन जो भी नाइकी का लोगो है वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नाइकी के बारे में जानते हो, ब्रांड के बारे में, तो आप 100% आप नाइकी का लोगो ही चूज करोगे। बोलोगे यार इससे परफेक्ट लोगो तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्यों हुआ? ये हुआ ब्रांड रिकॉल की वजह से। आपने इतनी बार नाइकी का देखा है कि आप उसके अलावा आपको सोच ही नहीं सकते। आपको अगर नाइकी में अगर ये वाला साइन के अलावा आप कुछ नाइकी के सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बार आपके दिमाग में वो चीजें डाल दिया गया है, ठीक है। अब शायद आपको चीजें समझ में आ गई जो मैंने आपको यहां बताया। अगर आप कोई लोगो बनाते हो तो हम जनरली क्या करते हैं, हम लोगो बनाते हैं, कुछ मॉकअप्स निकालते हैं, कुछ होर्डिंग का मॉकअप, कुछ वेबसाइट का मॉकअप, कुछ आईफोन स्क्रीन का मॉकअप, और हम क्लाइंट को भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रांड रिकॉल करना है, ब्रांड रिकॉल जनरेट करना है और आपका बनाया हुआ लोगो एक झटके में मास्टरपीस बन जाए, तो उसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निक का यूज करना पड़ता है और उसके लिए हमें मॉकअप से आगे सोचना पड़ता है, मॉकअप से बहुत आगे सोचना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस एपिसोड का नाम रखा है थिंक बियॉन्ड द मॉकअप, और ये मेरा फेवरेट
एपिसोड होने वाला है और आपका भी ये फेवरेट एपिसोड होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाए, सबसे पहले हमें काम चलाओ लोगो बनाते किसी चीज का, और उसी पे हम सारा आने वाले 2 3 4 एपिसोड अभी बचे हुए हैं, चारों एपिसोड इसी ब्रांड के ऊपर होने वाला है। और हम वीडियोस की तरफ भी जाएंगे, वीडियो को भी एक्सप्लोर करेंगे। आज हम एक सर्विस कंपनी का लोगो बनाने वाला है, थोड़ा हटके। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट से अलावा सर्विस का भी हमें सीखना है AI, ठीक है। तो आज जो मैं यहां बनाने वाला हूं, एक इन्वेस्टमेंट ऐप का लोगो बनाने वाले हैं। जो कंपनी हम क्रिएट करने वाले हैं वो एक इन्वेस्टमेंट ऐप की कंपनी है, जहां पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा ग्रो होता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए सिंपल सा उस ऐप का नाम सिंपल रखते हैं, मनी मूव। आपका मनी मूव करता है, तो हमने यहां पे लिख दिया मनी मूव, ठीक है। और चाहूं तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकता हूं, क्योंकि मनी मूव बहुत बड़ा लग रहा था, तो मैंने यहां पे कर दिया मॉन मूव, ठीक है, सिंपल मॉन मूव, ठीक है। और इसका जस्ट एक आइकन क्रिएट कर लेते हैं। तो आइकन के लिए मेरे पास एक फॉन्ट है जो इसके ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा, जिसका मार्क मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है, तो मैंने यहाँ पे M कर लिया। ये देखो, ये M हो गया। और ये और मनी मूव हम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये अप से डाउन जा रहा है। M जो है ना, अगर मान लो अगर मीनिंग देखने में जाए तो क्या है कि पहले बहुत पैसा था, फिर कम हुआ, कम हुआ, तो कम होता जा रहा है। तो जस्ट हमने इसको रोटेट कर दिया, है ना। तो अभी आपका पैसा बढ़ रहा है, मनी मूव हो रहा है ना, मतलब बनते बनते लोगो ही बन गया, ठीक है। और रिफाइन करने के बाद में हमारे पास कुछ ऐसा लोगो बन के आ गया, और इसको जस्ट मैंने आइकन भी अलग से यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। आइकन भी हमने यहाँ पे अलग से निकाल लिया है, ठीक है। ये लोगो, मान लो कि ये लोगो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्लाइंट के दिमाग में डाल देना है कि भाई इस लोगो से अच्छा तुम्हारे लिए कोई लोगो हो ही नहीं सकता। दुनिया के कोई भी लोगो तुम्हारे ब्रांड के लिए इस लोगो से अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें वो चीज दिमाग में डालने के लिए क्या चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा? 2 चीजों पे। सबसे पहले लोगो मार्क। ये लोगो मार्क उनके दिमाग में डाल देना है अच्छे तरीके से, कि इस लोगो के मार्क के अलावा वो कुछ सोच ना सके, ठीक है। सेकंड चीज, इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस को भी हमें उतना ही कनेक्ट करना है। अगर हम कहीं पे लोगो मार्क को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में बिजनेस को भी हम इतने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सिर्फ लोगो का ही काम क्लाइंट से नहीं लेना, हमें क्लाइंट्स के ओवरऑल सारा वर्क लेना है, सारा ब्रांडिंग, फोटोशूट, सबका वर्क लेना है, क्योंकि सब अब AI पे हो गया ना। तो अब फोटोशूट के लिए वो बाहर नहीं जाना है, तो सब कुछ हम इसी एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो हमारे पास ये लोगो आ गया, ठीक। सबसे पहले तो हम एक चीज करते हैं कि भाई इसका हम एक टैगलाइन लिख देते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल सा इसको टैगलाइन लिख दिया, इन्वेस्ट स्मार्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे 2 चीज को लेके क्लियर है। फर्स्ट, हमें क्लाइंट से सारा वर्क चाहिए, सिर्फ लोगो डिजाइन का वर्क नहीं चाहिए, हमें जितना वर्क होता है सब चाहिए। वीडियो से लेके, फोटोशूट से लेके, डिजाइन से लेके सब वर्क चाहिए। और हमें अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाना है, हमें बिगनर लेवल पे नहीं खेलना, एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाना है, ताकि आप अपने काम में इतने अच्छे बनो कि साला आपको लोग इग्नोर कर ही ना पाए। इसीलिए AI यहाँ पे आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पे फोकस करते हैं कि हमें बेसिकली इस लोगो को क्लाइंट के पास प्रेजेंट करने के लिए, अगर हम मॉकअप से हमें आगे सोचना है तो हमें क्या क्या यहाँ पे चाहिए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ब्रांड का मूड सेट करना पड़ेगा कि अपना ब्रांड का मूड क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें टारगेट कैटेगरी देखनी पड़ेगी, हमें टारगेट कैटेगरी, हमें किस किस को टारगेट करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो ब्रांड का जो कलर थीम है उसको भी फोटोग्राफी में डालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉपी राइटिंग भी अमेजिंग लेवल पे करना है, ताकि उसको ये ना लगे यार ये तो AI से बना के दे दिया है। अपना दिमाग 50% AI, 50% आप, इवन 60% आप, 40% AI, वो हमें करना है, ठीक है। और हमें इस ऐप के लिए क्या क्या चाहिए, और ये सब हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सबसे पहले तो फोटोशूट फॉर UI, जब अगर ये फिनटेक ऐप है तो UI तो बनेगा, उसके लिए फोटोशूट कुछ हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा फोटोशूट, हमें इसके एड्स भी हमें क्रिएट करके देना है, तो उसके लिए भी हमें फोटोशूट चाहिए। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब हम AI को यूज करके एक एक चीज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ब्रांड का मूड क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब काम आप AI से मत कराओ, ये आप खुद समझ में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांड के मूड की बात करें तो ब्रांड का मूड क्या होना चाहिए? हमें मतलब सैड तो दिखाना नहीं है, है ना। तो हमें 2 चीजों में फोकस करना, या तो ब्रांड का मूड हैप्पी होगा, ठीक है, या तो ब्रांड का मूड फनी होगा। दोनों से हम चीजों का, कोई अगर सीरियस बात बोलनी है तो हमें
ह्यूमर यूज करके हमें बात बोलनी पड़ेगी, और ब्रांड का मूड जो है हैप्पी मूड में हम उसको रखेंगे, ठीक है, पहली बात। तो सबसे पहले हम टारगेट कैटेगरीज की बात करते हैं। हम टारगेट कैटेगरी क्या करेंगे, तो टारगेट कैटेगरी में बहुत चीज़ वो करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले, क्योंकि देखो अब यहाँ पे फिनटेक की बात है तो पैसे तो सबको चाहिए, मेल फीमेल इसमें कुछ नहीं होता, तो हम उसको एज ग्रुप से करेंगे। सबसे पहले तो हमें 50+ वाले लोग चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें 30+ वाले लोग भी चाहिए, ठीक है, और मेल और फीमेल हमें दोनों इसके अंदर चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए। अब जैसा कि अपना ब्रांड थीम हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, तो अपने पास में 2 थीम है ना। मैं यहाँ पे इसको जस्ट मैं यहाँ पे कोड लेके जाता हूँ, है ना। 2 थीम है अपने पास में, तो बेसिकली हमें हेक्स कोड चाहिए होता है, वो ले आता हूँ। ये हो गया अपना सेकेंडरी थीम। ये दोनों थीम हमें रखना है ताकि क्लाइंट को इस कलर के अलावा भी उसको कोई दुनिया में कोई कलर पसंद ना आए, हमें इतने अच्छे तरीके से उसको रखना है। अब बारी यहाँ आती है कॉपी राइटिंग की, तो कॉपी राइटिंग की हम आगे बात करेंगे कि हमें कॉपी राइटिंग में क्या चाहिए, और उसके बाद हमें यहाँ पे फोटो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फोटोशूट चाहिए यूआई के लिए। तो बेसिकली हम पूरा यूआई तो अभी बना नहीं रहे, हम बेसिकली हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा, हमें कुछ एड्स बनाने पड़ेंगे, हमें कुछ स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो हमें बेसिकली यहाँ पे मेन जो हमें इमेज चाहिए, लॉगिन पेज हमें डिज़ाइन करना है, उसके लिए एक इमेज चाहिए, और ऐड कम से कम हम उसको 2 ऐड कैंपेन बना के देंगे, 2 ऐड कैंपेन हम उसको बना के देंगे, ताकि वो हमें इग्नोर कर ही ना पाए, हम इतने अच्छे तरीके से हम करेंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड रिकॉल इतना अच्छा करा देंगे इस आइकन का। ये जो आइकन आप देख रहे हो ना, M लिखा हुआ, इस आइकन के बारे में अभी किसी को नहीं पता, और हम इस आइकन को इतना अच्छा दिमाग में डाल देंगे। इनफैक्ट क्लाइंट तो छोड़ो, जब एपिसोड एंड होगा ना, तो मॉन मूव करके जो ब्रांड है उसका इस आइकन के अलावा और कुछ आप इमेजिन कर ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इतना अच्छा ब्रांड रिकॉल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एआई को यूज करके। अब यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पहले से कर रखी है, उसको हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे। मैंने ब्रांड किट यहाँ पे पहले से बना रखा है, ठीक है, ये रहा अपना ब्रांड किट जो मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। अब ये ब्रांड किट में देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, ठीक। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लोगो लगाया है एक में, और लोगो के नीचे इन्वेस्ट स्मार्ट लिख दिया है। उसके बाद मैंने आईफोन नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बना दिया है, जिसमें आईफोन में नोटिफिकेशन आ रहा है, और यहाँ बहुत अच्छा सा मैंने एक लाइन भी लिख दिया, उसके बारे में हम आगे डालेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ऐप का जो इसका लॉगिन पेज है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और इसको आईफोन के अंदर इसको मॉकअप में यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने इसका एक वेल्थ कार्ड भी बना के दिया, ताकि ब्रांड प्रीमियम, बस हम इस ब्रांड को प्रीमियम और ट्रस्टवर्दी यहाँ पे फील कराना है देखने के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ मॉकअप्स का यूज़ किया है, ठीक। उसके बाद ये सब मॉकअप ऑलरेडी इंटरनेट पर फ्री में मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐप का जो आईफोन में ऐप में कैसा दिखेगा वो यूज़ किया है। स्मार्ट वॉच में अगर नोटिफिकेशन आता है तो कैसा दिखेगा, जस्ट इस ब्रांड को बस एक प्रीमियम टच देने के लिए ये चीज़ मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में लोगो आइकन भी यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद में हम एक छोटा सा हमने यहाँ पे ऐड बना दिया है, जिसके पीछे जस्ट मैंने लोगो मार्क यूज़ किया है। तो जनरली हम इतना ही अभी देते हैं क्लाइंट को, हम इतना ही देते हैं, और ये फोटो सब भी हम इंटरनेट से कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, इतना ही हम देते हैं, ठीक। ये बेसिक कैटेगरी की चीज़ हम यहाँ पे देते हैं। अब हमारे पास एआई है, अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ब्रांड फोटोशूट का काम है, ठीक। तो जब हम बात ब्रांड फोटोशूट की कर रहे हैं ना, जब हम बात ब्रांड फोटोशूट की कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एक ये इमेज देखा, ये मैंने एआई से इमेज बनाया हुआ है, ठीक है। कैसे मैंने ये इमेज जनरेट किया वो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि हमारा टारगेट कैटेगरी में क्या 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 होने वाला है। अब अगर हम मेल, मान लो कि हम मेल 40 ईयर्स का अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिक डिटेल तुम्हें पता ही है कि भाई उसका हेयर वाइट होगा, है ना, हो ही जाता है। ये दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बंदा एजेड है, ठीक है, हेयर वाइट होगा। फेस जो है ना, फेस हमने हैप्पी थीम रखा है, तो फेस हमारा हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी यहाँ पे दिख रहा है आपको। दूसरा, हमें थोड़ा सा इसको रिचनेस भी दिखाना, ताकि बंदा बहुत मिडिल क्लास ना लगे, थोड़ा अपर क्लास का लगे। तो हमने यहाँ पे जैकेट और वो चीज़ यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जैकेट यूज़ किया है और टी शर्ट एंड जीन्स यूज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ यूज़ किया है। लाइटिंग थोड़ा हैप्पी फील दे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट यूज़ किया, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट, कोई सिनेमैटिक लाइटिंग नहीं है, कुछ ये नहीं है, ठीक है। हमारा मैसेजिंग खो ना जाए, इसीलिए हमने स्काई को सीमलेस यहाँ पर रखा हुआ है कि हमें स्काई को सीमलेस रखना है, ठीक है, ताकि हमारा जो फोकस है वो कैरेक्टर पे ही रहे, ठीक।
अब जब यहाँ पे आप जींस का जब इसका जैकेट का कलर देखोगे तो हमारे ब्रांड कलर से ये मैच होता है। अगर आप ब्रांड कलर में आप जाओगे ना, हमारे ब्रांड कलर में, तो इस कलर से ये मैच होता है। तो सेम मैंने चाहा कि हमारे कलर से मिलता जुलता वो कपड़ा पहने। इससे आप क्या समझ रहे हो, अगर आप फोटो शूट एक ब्रांडिंग के लिए करते हो तो आप कपड़े तक पे कंट्रोल कर सकते हो कि आपका कैरेक्टर क्या कपड़ा पहनेगा। आपका जो ब्रांड कलर जो आपने चूज किया है ना, वही कपड़ा आपका कैरेक्टर भी पहना सकते हैं। उसका कॉन्ट्रास्ट देके सोचो किस लेवल तक, मतलब ब्रांडिंग कैसे चेंज हो गई है, उसको हम पहना सकते हो। वो चीज़ हमने यूज़ किया ताकि वो ब्रांड का ही लगे। ठीक, कैसे लगे ब्रांड का, अगर आप इसमें देखोगे, अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा चीज़ ब्रांड किट दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ भी आपको इस 2 कलर के अलावा आपको 2 कलर कोई नहीं दिखेगा, तीसरा कलर आपको दिखेगा ही नहीं। देखो ये इसके जैकेट से लेके पीछे बैकग्राउंड से लेके सब चीज़ आपको उसी 2 कलर में नजर आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही कलर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और हमने इस चीज़ को हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक, अब बारी आती है कॉन्सेप्ट की, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे। तो भाई अगर मान लो कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट किया ऐप में, बेसिकली पहले क्या है, ये बेसिकली मोबाइल ऐप है। ठीक है, अगर मोबाइल ऐप है तो हाथ से मोबाइल से यूज़ करेगा, तो मोबाइल इन हैंड हमने कर दिया, तो हाथ में मोबाइल आ गया। ठीक है, तो हम उसको आईफोन या कोई भी फ़ोन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आईफोन कर रखा है। ठीक है, शायद अच्छे से बनाए, लेकिन इतना खैर पता नहीं चलता। अगर बंदे का पैसा ग्रो हो रहा है तो रोएगा तो नहीं, तो वो हैप्पी है। और कहाँ कैसे पता चला कि उसका कपड़ा ग्रो हो रहा है, तो वो मोबाइल की तरफ देख रहा है। अब जो हमने प्रीवियस एपिसोड में सीखा था कि आपका कैरेक्टर कैसा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इंडियन चाहिए, तो हमने इंडियन यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को बताया, तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट करके यहाँ पे दे दी। थोड़ा सा मैंने इसको रिटच किया है, हल्का सा मैंने इसको रिटच किया है, हल्का सा ग्रेन ऐड किया है, हल्का सा कलर ग्रेडिंग किया है, ताकि वो रियल फील डले। तो हमारा फर्स्ट इमेज यहाँ पे तैयार हो गया कि मोबाइल का जो स्क्रीन है, मोबाइल का जो ऐप का जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में मैंने यहाँ पे इसको लगाने में यूज़ किया। जो लॉगिन वाला पेज है वहाँ पे मैंने इसको मेन में यूज़ किया, और एक छोटा सा मैंने एक बैनर यहाँ पे बना के यूज़ किया। ठीक है, अब बारी आती है ब्रांड फोटोशूट को आगे बढ़ाने का और एक कैंपेन पे यहाँ पे काम करने का। ठीक है, कैंपेन आइडिया कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी कैंपेन आइडिया यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को जस्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसी चीज़ को हम इसको एक कैंपेन में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये इमेज देखने में आपको बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा कि भाई बहुत सिंपल इमेज है, लेकिन इसमें जस्ट एक डिज़ाइन एलिमेंट जैसे आप यूज़ कर दोगे, ये कैंपेन जैसा बनता हुआ आपको दिखने लगेगा। कैसे कि एक नोटिफिकेशन बार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जस्ट हमने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा दिया और ये ऐड में कन्वर्ट हो गया। हमने आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, और ये जो कॉपी है ये भी हमने चैट जीपीटी से लिखा। ठीक है, और यहीं पे मेन गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे, जस्ट मैं यहाँ बताता हूँ। आपका जो कॉपी राइटिंग और इमेज दोनों का सीक्वेंस मैच करता है। अगर इमेज का सीक्वेंस मैच है तो कॉपी राइटिंग का सीक्वेंस भी मैच होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो सारे कॉपी में हमें ये चीज़ तो हमें चेंज नहीं करना है, ये चीज़ हमें सेम चाहिए। हमें चेंज क्या करना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। कैसे, जब मान लो कि अब यहाँ पे एंजॉय कर रहा है तो एंजॉइंग कर दिया। कोई बंदा अगर ट्रैकिंग करने गया, मान लो कि ट्रैकिंग करने गया, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोडिंग, यू जस्ट कीप एक्सप्लोडिंग। ठीक है, कोई बंदा अगर हमारा कोई कैरेक्टर अगर, तो मान लो कि अपना कोई कैरेक्टर पार्टी कर रहा है, डांस कर रहा है, तो हमने उसको मान लो नोटिफिकेशन आ गया तो कर दिया हम यू कीप डांसिंग। अब जस्ट इस चीज को कॉपी करना है, ये तीनों हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। 1 2 3 लिख दो, 1 सिंपल लिख दो, दिस इज एड कॉपी फॉर माई ब्रांड इन्वेस्ट स्मार्ट। टैगलाइन भी लिख दो ताकि वो एकदम सेंस में रहे। सिंपल कर लो, गिव मी 15 एड कॉपी लाइक दिस फॉर डिफरेंट टारगेट ऑडियंस। ठीक है, सिंपल मैंने बोला भाई 50 कम से कम डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए ये सारी चीज़ें दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उसने सब कुछ यहाँ पे देना स्टार्ट कर। ये कैंपेन ऐसे ही बनता है। आप अपने मन से चैट जीपीटी को नहीं बोलोगे भाई फिनटेक ऐप के लिए कोई लिख के दो, आपको कुछ देना पड़ेगा उसको ताकि उस बेस पे वो चले। तो पहला उसने दिया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पहला दिया है वी इन्वेस्टेड यू जस्ट कीप ड्रीमिंग फॉर गोल ओरिएंटेड मिलेनियल्स। ठीक है, वो जो कीप ड्रीमिंग कुछ ऑफिस वाला यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट कीप बिल्डिंग क्रिएटर के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए कर सकते हैं, अच्छा है।
यू जस्ट कीप पेरेंटिंग के लिए, बीजी पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली शूट का भी आइडिया हमें यहीं से मिल गया। या तो आप शूट प्लान पहले कर लो या कॉपी राइटिंग कर लो। अब हमें पता नहीं था कि नेक्स्ट इमेज क्या होगा, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट इमेज क्या होगा। जस्ट हमें दो सोचा, एक पार्टी सोचा, एक कोई ट्रैकिंग सोची, 3 सोचा। अब हमारे पास में उस शूट के लिए कितने आइडियाज यहाँ पे आ गए, है ना। पेरेंटिंग का आइडिया आ गया, पेरेंटिंग वाला फोटो शूट ले सकते हैं, है ना, जहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ है जो इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि हम आपके ब्रांड को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमने उसके लिए एक ऐड का भी फोटोशूट हमने यहाँ पे कर लिया। सिर्फ मॉकअप नहीं भेज रहे हैं हम इसको, हम आपको एक ऐड शूट करके, ऐड डिजाइन करके भी भेज रहे हैं। और हम आपको बेच क्या रहे हैं फिलहाल, लोगो। ये लोगो हम आपको बेच रहे हैं और इस लोगो का पूरा फीलिंग हम आपको बेच रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने ऐप का नोटिफिकेशन भी डिजाइन किया तो ये ऐप का जब नोटिफिकेशन उनके फोन पे आएगा तब आपका ऐप कैसा लगेगा, तब ये लोगो कैसा लगेगा, ये चीज हम उसके दिमाग में घुसा रहे हैं ताकि वो सोचे कि भाई अगर हम ये लोगो अगर लेता हूं तो मेरे कैसा लगेगा। अगर कोई किसी को अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आईफोन में कैसा दिखेगा या कैसा आएगा, उस चीज को जो सब इन्हांस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पूरा का पूरा एक फोटोशूट ही कर लिया और हमने एक ऐड बना के दे दिया। पहले इस इमेज को हम सर्च करते, ढंग की इमेज नहीं मिलती, वो जेल नहीं होता या ढंग के मॉडल नहीं मिलता, मतलब फॉरेनर हम डाल रहे हैं, ब्रांड इंडियन है तो कनेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिक्कत आती। इसके आगे का मैंने एक और यहाँ पे शूट मैंने यहाँ पे किया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें जस्ट मैंने पार्टी वाला बोला था ना, तो पार्टी वाले में जस्ट हमने यहाँ पे किया है और इसमें भी सेम चीज़ मैंने किया है। इस लड़की ने जो ड्रेस पहना है पार्टी वियर, वो भी हमारे ब्रांड कलर का ही है। समझ रहे हो, हम आसपास, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, हम यहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट कार का सीट को भी ना हम अपने ब्रांड कलर में डाल सकते हैं। एआई है भाई हमारे पास, कुछ भी हम कर सकते हैं। ग्रीन कलर का कार में भी उसको बिठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे फोटोशूट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फोटोशूट है, ये उसका प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हो। और हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि देखो आपका ये लोगो हर चीज़ में परफेक्ट लगेगा, हर एज ग्रुप को ये लोगो पसंद आने वाला है, ठीक। एक और ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रैकिंग के हमने यहाँ पे रखा हुआ है और जस्ट कोई लड़की ट्रैवल कर रही है और जस्ट मैं लिखा वी इन्वेस्टेड, यू जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। भाई हमने इन्वेस्ट कर दिया, चिल मारो, आप जस्ट एक्सप्लोर करो चीज़ों को, एंजॉय करो। इन्वेस्ट यहाँ पे हो गया और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है और इसका भी ये रहा प्रॉम्प्ट जो मैंने यहाँ पे डाला था। और ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, कॉपी राइटिंग से। कॉपी राइटिंग में वहाँ पे सब कुछ हमें पहले से बता दिया। अब इसके आगे का भी आप 10 फोटो शूट कर सकते हो। अब पेरेंटिंग किया तो पेरेंटिंग बता सकते हैं, भाई एक कपल है जो बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा है और वहाँ नोटिफिकेशन में ये चीज़ दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन हमें एक सीक्वेंस पे काम करना ताकि 2 स्टोरी साथ साथ में आपके ऑडियंस देखे। ये नहीं कि ये कॉपीराइट कुछ और है तो अगला कॉपीराइटिंग ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, तो फिर कनेक्शन यहाँ पे नहीं जमेगा और आपको सीरियसली लेंगे भी नहीं लोग यहाँ पे कि भाई क्या ही बना रहे हो। अब बारी आती है इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाने का। ये था हमारा ब्रांड फोटोशूट, ठीक है। ये कोई एड फोटोशूट नहीं था, ये था एक ब्रांड फोटोशूट था, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि भाई आपका जो बिजनेस है, जो आपका फिनटेक कंपनी है, उसके लिए ये लोगो परफेक्ट है। जस्ट हम लोगो बेच रहे हैं, साथ में हम अपना स्किल भी दिखा रहे हैं, चीज़ों को भी दिखा रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं क्लाइंट को। और ऐसी एजेंसी करती है। एजेंसी इनफैक्ट एजेंसी के पास जो क्लाइंट आता है तो फोटोशूट ही कर लेते हैं। स्टूडियो उनके पास होता है, मॉडल उनके पास होता है, बुलाया, सब कुछ किया और फोटोशूट कर लिया। और अब तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने बताया ना, आपके ब्रांड कलर भी आपका मॉडल पहन सकता है ना, सब कुछ हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब आप पिछले एपिसोड में जाओ, हमने यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात किया था। एक हमने बात किया था इमोशन और दूसरा बात किया था हमने हाइपर इमोशन। तो अब हम एक ऐड फोटोशूट इसके लिए करते हैं। ऐड फोटोशूट हम इस ब्रांड के लिए करते हैं, लेकिन ऐड फोटोशूट का हमारा मोटिव क्या रहेगा। हमने कंपनी के बारे में बता दिया कि हम तुम्हारे बिजनेस को समझते हैं। अब अपना लोगो मार्क जो M लिखा हुआ है वो कस्टमर के दिमाग में डालना है कि इससे बढ़िया लोगो मार्क शायद ही आपके लिए कोई बना सकता है। तो हम कैसे करेंगे। इमोशन जो हम यहाँ पे चूज करेंगे वो है इंस्पिरेशन। बहुत सारा मैंने इमोशन बताया था कि भाई अलग अलग टाइप के ऐड इमोशन होते हैं। तो इमोशन में हम इंस्पिरेशन वाला चूज करेंगे और हाइपर इमोशन में सिंबोलिज्म वाला चूज करेंगे। मतलब हम हाइपर इमोशन, जो हम उसको हाइपर इमोशन डालेंगे, उसमें सिंबल का हम यूज करेंगे क्योंकि हमें अपने लोगो मार्क को उसके पास दिखाना है, ठीक है। और जो ऐड होगा, जो इमोशन हिट करेगा वो इंस्पिरेशन, लोग इंस्पायर हो जाएंगे, अरे यार मेरे को भी ये करना है, ठीक है, ऐसा हो जाए। लेकिन उसके बीच में हमें अपना लोगो मार्क भी घुसाना है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है,
कि जो लोगो मार्क मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट किया है वो दुनिया का बेस्ट लोगो मार्क है, इससे अच्छा तुम्हारे ब्रांड के लिए कोई लोगो मार्क हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे। ये जो मार्क है, जितना भी हम ऐड शूट करें, जितना भी हम आगे का ऐड के लिए फोटो शूट करते हैं एआई से करें, ये मार्क सबके अंदर मुझे घुसाना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला हमें यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, इस मार्क को हमें थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए, हाइपर इमोशनल में ले जाने के लिए हमें इसको 3D में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहीं पे आता है आप 3D में कन्वर्ट कैसे करोगे। अब वो क्या चाहिए, 3D मटेरियल चाहिए। अब अगर आप इस लोगो को ब्लेंडर, 4D सिनेमा 4D किसी चीज़ में अगर इसको डिज़ाइन करोगे तो आपको मटेरियल चाहिए ना कि आपका लोगो एक कैसा दिखेगा। तो मुझे चाहिए 3D मटेरियल में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो उसके लिए मैं पिंटरेस्ट पे जाऊँगा सीधा और मैं 3D मटेरियल ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। और जो भी मटेरियल यहाँ पे मुझे पसंद आएगा, जैसे ये भी एक 3D मटेरियल है, ठीक है, ये भी एक 3D मटेरियल है, ठीक है, ये भी 3D मटेरियल में आता है, ये भी 3D मटेरियल है, ये भी 3D मटेरियल है, बहुत सारे यहाँ पे 3D मटेरियल में यहाँ पे है। ये मटेरियल हमने यहाँ पे पिक किया। फॉर एग्जांपल हमने इस लोगो को अपलोड किया, ठीक है, दूसरा वाला भी हमने डाला। सिंपल हमने किया अप्लाई सेम 3D इफेक्ट इमेज 1 फ्रॉम इमेज 2 और हमने इमेज में गए क्रिएट और हमने कर दिया क्रिएट। देखते हैं किस लेवल तक वो कर पाता है, क्या ये इफेक्ट ले पाता है, नहीं ले पाता। डिजाइन कितना भी अच्छा मैं बना लूँ, लेकिन ध्यान उसका लोगो मार्क पे ही रहेगा। अब वो लोगो मार्क मेरे डिजाइन को इन्हांस करेगा, ना कि उसको खराब बनाएगा। वो कैसे, जस्ट मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं वो यहाँ पे क्या क्रिएट करके हमें दे रहा है। कुछ बनाना इसने यहाँ पे इसने स्टार्ट किया है, तो इसने यहाँ पे इसको 3D में बनाया, लेकिन ये 100% सही नहीं बना। तो ठीक है, उसने यहाँ पे 3D में बनाने के इसने ट्राई किया, लेकिन 100% सही नहीं बना। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई करोगे और थोड़ा सा आप प्रॉम्प्ट में चेंज करोगे, अप्लाई को जस्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद देखो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे सेम मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया और ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस इमेज में ये डाला, ठीक है, और बोला कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, तो अपना जो आइकन है वो सेम इसमें कन्वर्ट हो गया। जस्ट मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क है, अब 3D में वो कन्वर्ट होगा तो फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये यहाँ पे सेम हमें यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करके मिल गया। चैट जीपीटी से मिलेगा, जितना आप उसके प्रॉम्प्ट को रिफाइन करोगे वो हमने किया। अप्लाई को जस्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया और इसने सेम चीज यहाँ बना के दे दिया। अब बारी आती है जो हमने यहाँ पे ऐड में जो हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया था कि हमें लोगों को इंस्पायर करना है, ठीक है। तो मान लो कि हमें किसी ऑफिस वाले बंदे जो ऑफिस में जाता है उसको इंस्पायर करना है कि इन्वेस्ट करो, तो कैसे हम उसको इंस्पायर करेंगे जो दिन भर जॉब में लगा रहता है बंदा, जिसका पैसे तो है लेकिन कुछ एंजॉय करने का टाइम नहीं, तो हम उसको कैसे किस टाइप का ऐड बनाएंगे। तो मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ और आ सकता है, मेरे दिमाग में कुछ और आ सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई बंदा कैंपिंग कर रहा है और एक माउंटेन के एज पे बैठा हुआ है, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट मैंने दिया और तो मिडजर्नी ने मुझे यहाँ पे ये इमेज क्रिएट करके दिया है। मुझे बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए था क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, इसलिए मैंने व्हाइट रखा है। सिंपल है, एक बंदा है बैठा हुआ है, साइड में यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल है। अब जस्ट मैंने इसको एक डिजाइन में कन्वर्ट किया। अब देखो सिंबोलिज्म का यूज मैंने किस तरीके से किया है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, बैकग्राउंड हटा दिया सिंपल, और पीछे का स्काई ब्लू कर दिया क्योंकि स्काई है, और पीछे हमने ये मार्क अपन लगा दिया और जस्ट एक उसी तरीके से मैंने कैंप पे लिख दिया, यू सीक थ्रिल्स वी सीक रिटर्न, कि भाई तुम थ्रिल मांगो, मैं रिटर्न पे फोकस करता हूँ, ऐप ये बोल रहा है। और वो सिंबोलिज्म में वो आइकन उसके जस्ट पीछे है। बहुत सारे मीनिंग इसमें निकाल सकते हो, लेकिन हम मीनिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अपना आइकन उसके क्लाइंट के दिमाग में डाल रहे हैं। देखो भाई ये आइकन है जो आपके दिमाग में मुझे डालना है, कैसे, जस्ट मैंने ये आइकन कर दिया, ठीक। एक और ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कि एक कपल है जो बीच पे घूम रहा है और कहीं से जंप मार रहा है, और जस्ट के पीछे जस्ट ये आइकन है, यू जंप फ्री वी इन्वेस्ट वाइजली, भाई आप फ्री होकर जंप करो, हम आपका पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और हमने यहाँ पे कर दिया, एक कपल है जो व्यू एंजॉय कर रहा है, भाई अपना क्रूज पार्टी कर रहा है, और ये ऐप उसके पैसे का सही वैल्यू ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तो 3 ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और तीनों ऐड के पीछे जस्ट अपना 3D वाला आइकन ही। हमें इसमें ऐड नहीं बेचना, हमें क्या बेचना है, हमें अपना लोगो मार्क उसके दिमाग में सेट करना है कि भाई ये बेस्ट लोगो मार्क है तुम्हारे ब्रांड के लिए, इससे अच्छा लोगो मार्क हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने उसको पहले 3D में कन्वर्ट किया। AI आने से पहले 3D सीखना ही अपने आप में साला पेन है। हमने प्रॉम्प्ट डाला, 3D मिल गया और उसको हमने अच्छे से यूज किया। सारा इमेज हमने AI से जनरेट किया है ना। कैटेगरी हमने चूज किया, फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या चूज किया है कि एक बंदा है
जो माउंटेन पे कैंपिंग कर रहा है, दूसरे में एक कपल है जो गोवा में या बीच पे एंजॉय कर रहा है, तीसरे में एक कपल है जो क्रूज कर रहा है। ये सब प्रॉम्प्ट पे डाला है मैंने, ये सब चैट जीपीटी को बोला और ये प्रॉम्प्ट दिया और ये चीज़ आ गई, और जस्ट उसके पीछे हमने अपना सिंबल यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, इमोशन को हाइपर इमोशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंबलिज्म टेक्निक यूज किया, जो हम पिछले एपिसोड में सीखा था। 3D में कन्वर्ट करके हमने अपना लोगो मार्क उसको बेचने की कोशिश किया है। तो अब ये सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको बताया वो एक प्रॉम्प्ट से जनरेट किया हुआ है फोटोग्राफी है, जिसको हमने ऐड में कन्वर्ट किया। ठीक है, सेम ब्रांड के लिए हम वीडियो ऐड भी पिच कर सकते हैं, सेम ब्रांड के लिए हम वीडियो ऐड भी पिच कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट पे VO3 बहुत सारे ऐसे ऐप है जो प्रॉम्प्ट से ऐड बना कर देगा। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। इस एपिसोड में जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ मॉकअप्स नहीं भेजने की, वेबसाइट का भेज दिया, इसका भेज दिया, उसका भेज दिया, ऐड भी आप पूरा क्रिएट करके दे सकते हो, ताकि ब्रांड का मूड सेट हो जाए, ब्रांड का फोटोशूट हो जाए, ब्रांड का एड शूट हो जाए, सब एक प्रॉम्प्ट पे। और इसी तरीके से, और ये काम करने के लिए एजेंसी बहुत चार्ज करती थी, लेकिन अब आपके पास प्रॉम्प्ट पे है। हमने इमेज जनरेशन पीछे सीख ही रखा है, कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे क्या करना है, क्या कपड़े पहनाना है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। अब हम मॉकअप से आगे सोच सकते हैं। अगर आप कोई लोगो बनाते हो, लोगो तो छोड़ दो, किसी ब्रांड के लिए अगर आप कैंपेन भी बनाते हो तो आपको पता है कि कैसे चीज़ें क्या करनी है। तो आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में, जहाँ पे हम वीडियो एड्स में एंटर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये गेम चेंजिंग होने वाला है। जो इसको यूज़ करेगा वो समझो अलग लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।